दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम अरविंद कुमार दुबे है। मैं रहने वाला परमानेंट यूपी बनारस के बगल में चंदौली जिला है, वहां का रहने वाला हूं। पढ़ाई लिखाई की मेरी बात करें तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं और 3 साल मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने अपने करियर की शुरुआत एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुरुआत की। आइए दोस्तों समझते हैं कि इस बिजनेस में आखिर लोग कामयाब क्यों नहीं होते हैं, आखिर लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। तो कुछ कारण हैं, वो कारण है, कुछ रीजंस हैं। अगर आप उन कारण को अगर कचरे के डब्बे में डाल देंगे तो 100% आपकी सफलता तय है। तो आइए उस पर हम बात करते हैं। पहला कारण होता है जिस कारण बड़े सारे लोग इसमें ज्वाइन हो जाते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। बड़े सारे लोग इसमें ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, उनको डर सताता रहता है, शंका होता रहता है कि आखिर ऐसे काम में हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है LKK, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये डर हम लोगों को सताता रहता है, इसलिए हम इसमें कामयाब नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। डॉक्टर को चिंता सताती है कि मैं तो डॉक्टर हूं, मैं इसके साबुन तेल के बारे में बताऊंगा। अरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान नहीं, ये पूरे विश्व की ऐसी इंडस्ट्री है जो जीरो से हीरो बना सकती है। इसको बस समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है, इसको सीखने की जरूरत है। दोस्तों, पहला कारण क्या होता है कि लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। LKK, लोग क्या कहेंगे। इसी चक्कर में एक डॉक्टर काम नहीं कर पाता है, एक इंजीनियर काम नहीं कर पाता है, हम सारे बड़े सारे लोग इसमें काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें ये लोग क्या कहेंगे इस धारणा से ऊपर निकलना पड़ेगा, इसको कचरे के डब्बे में डालना पड़ेगा। ये 5 वाक्य ऐसे हैं जो जीवन में मनुष्य को तरक्की नहीं करने देते हैं। मेरे अंदर भी ये था, मैं भी सोचता था कि मैंने MA तक की पढ़ाई करी है, मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, मैं अगर लोगों को आरसीएम बताने जाऊंगा, आरसीएम के बारे में बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, हम लोगों को लोगों की परवाह नहीं करनी है, हमें काम करना है। हम अगर गरीब रहते हैं तब भी लोग कहेंगे कि देखो कैसा बाप है, अपने बच्चे को सही से कमा के खिला नहीं पाता है, तब भी लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और अगर हम करोड़पति बन जाते हैं तब भी लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं डाका डाला होगा, चोरी किया होगा। तो दोस्तों, लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक बार की घटना है कि एक गधा था, उस गधे का एक मालिक था और मालिक का बेटा था। तीनों ने प्लान बनाया कि आज हम लोग घूमने चलते हैं। तीनों घूमने निकल गए और जैसे ही आगे बढ़े तो पहले चौक पे 4 लोग खड़े थे। उन लोगों ने बोला कि देखो, एक गधे के साथ 2 गधे जा रहे हैं। तो एक दूसरे ने बोला कि गधा क्यों बोला? तो उसने बोला कि अरे गधा खाली जा रहा है, बैठ के नहीं जा सकते हैं क्या? तो दोनों को बात समझ में आ गई, बाप बेटे को। दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। अगले चौक पे पहुंचे तो फिर एक ने बोला ये देखो, एक गधे के ऊपर 2 गधे बैठ के जा रहे हैं। तो दूसरे ने बोला कि अरे अब क्यों गधा बोला? बोले गधा नहीं तो क्या है, एक छोटा सा गधा, पीती सा गधा है, उसके ऊपर 2 हट्ठे कट्ठे मुस्टंडे बैठे हुए हैं। कल के डेट में गधा मर गया तो बेटे को बात समझ में आ गई। बेटा नीचे उतर गया, बोला पिताजी आप बैठ के चलो। अगले चौक पे पहुंचे, फिर एक ने बोला ये देखो, एक गधे के ऊपर एक गधा बैठा हुआ है। बोला आप क्यों गधा बोला? उसने बोला गधा नहीं तो क्या है, इतना प्यारा सा लड़का 16 साल 18 साल का, ये पैदल चल रहा है और ये लाट सब बंद करके गधे पे बैठा हुआ है। बाप है कि बाप है, कसाई है। बाप को बात समझ में आ गई, बाप फिर नीचे उतर गया, बेटे को बैठा दिया, आगे बढ़ा। फिर इसने बोला ये देखो, एक गधे के ऊपर एक गधा बैठा हुआ है। बोला आप क्यों बोला गधा? बोला कि गधा नहीं तो क्या है, बाप बेचारा पैदल चल रहा है और ये बेटा ऊपर बैठा हुआ है गधे पे, नालायक बेटा है। बेटा भी नीचे उतर गया। अब दोनों ने ठोस प्लानिंग करी। अब दोनों ने क्या किया, गधे को पकड़ करके आगे पीछे से दोनों ने टांग लिया, बाप बेटे ने, और आगे चलने लगे। जब आगे बढ़े तो फिर एक ने बोला ये देखो, एक गधे को 2 गधे टांग करके ले जा रहे हैं। बोला अब क्यों गधा बोला? बोला गधा नहीं तो क्या है, पिछले चौक पे तो गधा सही था, एक गधे को टांग लिए, गधे नहीं तो क्या है। फिर दोनों गधे को उतार दिए और बाप और बेटे दोनों जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बेटा और बाप दोनों आपस में डिस्कस करने लगे, सोचने लगे कि एक बैठा तो गधा, 2 बैठा तो गधा, नहीं बैठा तो गधा, टांग लिया तो गधा।
बाप ने अपने बेटे को शिक्षा दिया कि बेटा ये दुनिया है, किसी भी कंडीशन में छोड़ती नहीं है, इसलिए आज मेरी एक शिक्षा ले लो कि आज के बाद सुनना सबकी लेकिन करना अपने मन की। तो दोस्तों आज से बिजनेस भी जब करना शुरू करेंगे, करोड़पति बनना शुरू करेंगे, जब करोड़पति बनने के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे पागल हो, गधा हो, उल्लू हो, बेकार के काम है। लेकिन अपने को क्या करना है? डटे रहना है, टिके रहना है, चलते रहना है। तो ये लोग क्या कहेंगे, इसे कचरे के डब्बे में डाल के आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट हमें कचरे के डब्बे में डालना होता है, मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है। ये हम लोगों के जनरेशन में आज घुसा हुआ है। लोग कहते हैं मेरा मूड नहीं है, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, 3 महीने बाद कर लूंगा, लड़की की शादी हो जाए तब कर लूंगा, घर में फंक्शन है वो बीत जाए तो कर लूंगा, कल 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 करते करते काल के गाल में समा जाते हैं और मूड कभी नहीं बनता है। ईश्वर और काल का मूड एक दिन बन जाता है। तो दोस्तों जरूरी काम में, करोड़पति बनने में मूड की हम बात करते हैं तो दोस्तों उस समय मूड कहां चला जाता है? आपको अगर एक कुत्ता दौड़ा ले, पागल कुत्ता अगर आपके पीछे दौड़ जाए आपको काटने के लिए, उस समय आप कह के दिखाइए कि मेरा भागने का मूड नहीं है, आओ मुझे काटो। आपको भयंकर प्यास लगी हो और आप उस समय बोलिए कि मेरा पानी पीने का मूड नहीं है, मुझे मरने दो। आप एग्जाम में बैठे हो, आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो और उस समय आप अगर बोल रहे हो कि मेरा मूड आज लिखने का नहीं है, पेपर को पढ़ने का नहीं है, क्या पास हो जाएंगे? अरे दोस्तों उन कामों में अगर मूड याद नहीं आता तो ये आश्रम बिजनेस में, भविष्य बनाने में, करोड़पति बनने में ये मूड कहां से आ जाता है? कुछ लोग तीसरा बहाना करते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है, भाग्यवादी नजरिया। अरे दोस्त किस्मत किसी की नहीं अच्छी होती, किस्मत तो बनाई जाती है, किस्मत तो मेहनत करके, परिश्रम करके बनाई जाती है। किस्मत यहीं पे बनाई जाती है। जो भगवान के भरोसे रहता है उसकी किस्मत नहीं बनती है, जो भगवान को प्रणाम करके मेहनत करता है उसकी किस्मत बनती है। तो दोस्तों भगवान के भरोसे भाग्यवादी लोग बैठे होते हैं, तो हमें भगवान के भरोसे से हट करके बस उन्हें अपने साथ लेना है, ईश्वर को अपने साथ लेकर के कर्म अपने को ही करना पड़ेगा। ये किस्मत कुछ भी नहीं होता है। अरे आप बताइए मुझे कि कोई, आपने कभी ये सुना कि कोई प्रधानमंत्री पैदा हुआ, कोई डॉक्टर पैदा हुआ, कोई इंजीनियर पैदा हुआ? नहीं, सारे लोग यहीं पे पैदा होते हैं और अपनी किस्मत को बनाते हैं। अगर किस्मत की कोई बात होती तो किसी के घर में डॉक्टर पैदा होता, तो किसी के घर में इंजीनियर पैदा होता, तो किसी के घर में प्रधानमंत्री पैदा होता। कुछ भी किस्मत नहीं होती है। कहते हैं लक लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जो लेबर मेहनत करता है, सही रास्ते पे काम करता है, वो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही तरीके से, सही जानकारी पे, सही रास्ते पे जो काम करता है उसकी किस्मत बन जाती है। तो दोस्तों ये किस्मत नाम की कुछ चीज नहीं होती है, इसे हमें कचरे के डब्बे में डालना पड़ेगा। बड़े सारे लोग बोलते रहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे दोस्तों 24 घंटा भगवान ने सबको दिया है, एक गरीब को भी दिया है, एक अमीर को भी दिया है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है उसी 24 घंटे में। कुछ लोग जो 24 घंटे में 24,000 घंटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिस्टम से काम करते हैं, वो अमीर बन जाते हैं। और जाकर के जो लोग किसी बनाए हुए सिस्टम में काम करते हैं वो लोग गरीब हो जाते हैं। समय सबके पास उतना ही है। एक करोड़पति उसी 24 घंटे में करोड़पति बन रहा है और एक रोडपति उसी 24 घंटे में रोडपति बन रहा है। दोस्तों तो समय किसी के पास नहीं है, समय उतना ही है, उसी में हमें लड़ना पड़ेगा, उसी में हमें भिड़ना पड़ेगा। अगर उसी समय को सही तरीके से लगा दिया जाएगा तो हम कामयाब हो सकते हैं। बड़े लोग कहते हैं फक्र से मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये उनके जीवन में अपॉर्चुनिटी है, ये उनके जीवन में अपॉर्चुनिटी है या उनका दुर्भाग्य है? अरे 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल काम करने के बाद भी भाग रहे हैं, परेशान हैं और कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये तो उनका दुर्भाग्य है। तो दोस्तों इसे भी हमें कूड़े के कचरे के डब्बे में डालना पड़ेगा। इसके बाद मुझसे नहीं होगा, एक शब्द बार बार लोग यूज करते रहते हैं कि मुझसे नहीं होगा। आप कर लोगे क्योंकि आप अच्छा बोलते हो, आप कर लोगे क्योंकि आप अच्छा चलते हो। अरे दोस्तों इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो मनुष्य से नहीं होगा? मनुष्य ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है। हम 84 करोड़ या 84 लाख योनियों से निकल करके भटकते 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 इस योनि में आए हैं। कहते हैं कि भगवान की सबसे अच्छी कृति अगर कोई है
तो वो मनुष्य है, हम और आप हैं। अब दोस्तों, अगर हम ही आप नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा? अरे दोस्तों, आप बताइए, बल्ब का आविष्कार मनुष्य ने किया, हवाई जहाज का आविष्कार मनुष्य ने किया। बस अपने को मानने की जरूरत है, ठानने की जरूरत है, अपने को पहचानने की जरूरत है। जिस दिन अपने आप को पहचान जाएंगे उस दिन इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये 5 वाक्य हम लोगों के जीवन में घुसे हुए हैं। अगर इन 5 वाक्यों को हम लोग उठा करके अगर कचरे के डब्बे में डाल दें तो सफलता 100% तय है।